मित्रों राम राम। सभी भाइयों को देश विदेश जहाँ तक हिंदी समझने वाले हैं तमिल आल के எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழில் கூட நான் இந்த பகவத்கீதாவே இந்த ஹிந்தி சாப்டர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்க போகிறேன். நான் இதை பாட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் அனுப்புவேன். இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம கன்செப்ட் ஹிந்தியில் சொல்கிறதுக்கு மட்டும் இருக்குது. அதனாலும் हिंदी आल कहते के इधर को. सो आगे अब बढ़ते हैं इसी हिंदी चैप्टर के साथ में, क्योंकि आगे मैं इसको तमिल में भी प्रकाशित करूंगा, इसीलिए मैंने तमिल वर्ड का इस्तेमाल किया है. अथ पंचदशो अध्याय, 15 अध्याय का प्रधान निष्कर्ष जान लेते हैं. 1 से 6 तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय, 7 से 11 जीवात्मा विषय, 12 से 15 प्रभाव रहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय और 16 से 20 क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय. मित्रों, ये बहुत ही निर्णायक ज्ञान है. इससे पहले परमात्मा के अलावा, गुरुदेव के अलावा तीसरा किसी ने इस पर इतना गहन चर्चा नहीं किया. चर्चा तो मैं भी नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि मेरा मोटिव अभी इसको ऑडियो में रिलीज़ करना है. चर्चा तो इसके बाद में वीडियो में करेंगे. फ़िलहाल अभी ऑडियो में इसको पूरा पढ़ के ही सुनाऊंगा मैं, क्योंकि रहा नहीं जाता कि मैं इसके निष्कर्ष को भी आपके सामने उपस्थित करूं. वो अगली कड़ी में देखा जाएगा. फ़िलहाल अभी अध्याय 15 आपके सामने ऑडियो उपस्थित करते हैं, पढ़ने का आरंभ करते हैं. अस्वस्थ वृक्ष के रूप से संसार का वर्णन और उसको जानने वाली महिमा. भगवान बोले, इसके संस्कृत का एक वाक्य पढ़ना चाहूँगा मैं. ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम शाश्वतम प्राहुराव्याम छंदासी यस्सी प्रणानी यस्त वेद स वेदवित. अर्थात उसके पश्चात श्री भगवान फिर बोले, हे अर्जुन. अभी मैंने ऊपर संस्कृत पढ़ा, अब इसके हिंदी पढ़ना चाहिए. हिंदी ही मुझे पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं हिंदी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. संस्कृत कोई बुरी नहीं भाषा, कोई बुरी नहीं होती, लेकिन जिस मातृभाषा में हमारा जन्म होता है उसको पढ़ने में थोड़ा रुचि ज़्यादा होती है. आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिनके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है. संसार रूपी वृक्ष का विस्तार और अंशज्ञ शास्त्रों से उसका छेदन करने के लिए कथन आगे सुनिए. और हे अर्जुन, उस संसार रूपी वृक्ष तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपल वाली देव, मनुष्य और त्रियाक्त आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं. परंतु इस संसार रूपी वृक्ष स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं, अर्थात अर्जुन और कृष्ण जी के विचार काल में ये नहीं है. इसके नीचे कुछ हिंदी के शब्द पढ़ देता हूँ, जो कि 1 के अध्याय 14 के श्लोक 3 के नीचे जो बारीक अक्षरों हिंदी में लिखा होता है, इसको भी एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ. एक का शब्द स्पर्श रूप
रस और गंध ये पांचों स्थूल देह हैं और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपल के रूप में कहे गए हैं। दूसरा, मुख्य शाखा रूप ब्रह्म से संपूर्ण लोकों सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यह शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। तीसरा, अहमता, ममता और वासना रूप मूलों के केवल मनुष्य लोकों में कर्म के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण है यह कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्व कर्मों के फल को भोगकर ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। बाकी इस प्रकार विवरण बहुत सारे हैं, इनको पढ़ेंगे तो ये चैप्टर मिक्स हो जाएगा, तो विवरण को बाद में पढ़ लेंगे, पहले इन अध्यायों को पूरा किया जाए। अब अध्याय 15 के श्लोक 3 पढ़ने जा रहे हैं। पाया जाता है क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप आदि दृढ़ मूढ़ वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप से शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुषों के लक्षण, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे द्वंद्वों विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परम पद को परम प्रकाशमय और अनुरावृत्तिशील बलवान, इसके नीचे इस प्रकार है, और जिसका परम पद को प्राप्त होकर नित्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा और ना अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। चंद्रमा और ना अग्नि ही वही मेरा परम धाम है, यानी कि प्रकाशित कर सकता है ना चंद्रमा और ना अग्नि, यानी कि जिस लोक में हम आए हैं, जहाँ से जो हमारी आत्मा का सृजनहार जहाँ रह बैठा हुआ है, वो इतना प्रकाशित है कि उसके आगे सूर्य चंद्रमा बेकार है। जीवात्मा के स्वरूप कथन आगे सुनिए। और हे अर्जुन, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु के दृष्टांत से जीवात्मा के
गमन का विषय। आगे सुनिए, कैसे वायु गंध से, स्थान से और गंधों को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह दिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन रहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। मन इंद्रियों द्वारा जीवात्मा के विषय सेवन का कथन। और उस शरीर में स्थित हुए यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषय को सेवन करता है। सर्व अवस्थाओं में स्थित आत्मा को मूढ़ नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं। इस विषय का कथन इस प्रकार आगे सुनिए। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुण से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस परमात्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु होने वाले अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है। ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। परमेश्वर की तेज की महिमा आगे सुनिए। और हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हुआ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान का अपने को वैष्णव रूप से सब प्रकार के अन्न को पचाने वाला बतलाना। आगे सुनिए। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैश्वर्य अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन आगे सुनिए। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्मय रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेद कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। समस्त भूतों, क्योंकि वेदों को जानने वाला उस समय कोई उतना था नहीं, और जो एक दो थे उनकी कोई बात मानता नहीं था। इसीलिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि वेदों को भी मैं ही जानता हूँ। समस्त भूतों को क्षर और कुटस्थ आत्माओं अक्षर पुरुष बतलाना। तथा हे अर्जुन,
इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत योनियों को शरीर तो नाशवान है और आत्मा अविनाशी कहा जाता है। पुरुषोत्तम के स्वरूप कथन, आगे सुनिए। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुरुषोत्तम की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपाद इस प्रकार है, वो आगे सुनिए। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा आगे इस प्रकार। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वसुदेव परमेश्वर को ही भजता है। उपर्युक्त गृहस्थम विषय के ज्ञान की महिमा इस प्रकार सुनिए। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। मित्रों, इसी के साथ भगवद गीता के अध्याय 15 के पूरे 20 श्लोक समाप्त होते हैं। इसमें जितने निर्णायक ज्ञान दिया है वो बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा ज्ञान है। इसको विस्तार पूर्वक मैं कुछ दिन बाद आप सबके सेवा में वीडियो में लेकर एक एक वाणी का रहस्य जितना हमसे हो पाएगा मैं सुलझाने का प्रयास करूंगा और परमात्मा की प्राप्ति परिभाषा सब कुछ बता दिया है। आगे इसको आनंद से सुनिए, पूरा सुनिए, अपने मित्रों को भी बताइए, उनको तक शेयर करके पहुंचाइए, उनको प्रेरित करिए। तब तक के लिए सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता ऑडियो। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।